आज हम लोग दो लेंथ चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि एक रॉड जिस पर चार्ज प्लस 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 लैम्डा 1 का फैला हुआ है और इस पर ऐसे ही प्लस 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 लैम्डा 2 का फैला हुआ है, या माइनस भी ले सकते हैं कुछ भी। अब इस स्थिति में इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई फार्मूला नहीं पढ़ा आपने जब भी फार्मूला पढ़ा है पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ा है कि अगर एक चार्ज Q1 और Q2 बैठा है r दूरी पर तो इस पर फोर्स बता सकते हैं किसी एक पर K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। लेकिन इसमें तो इधर भी पॉइंट चार्ज फैला हुआ है, मतलब लेंथ चार्ज है, और इधर भी लेंथ चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस तो फिक्स है नहीं, सभी से देखिए डिस्टेंस अलग अलग है। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने एक बात तो निकाल लिया था कि अगर कोई लेंथ चार्ज है उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है और उस पर प्लस 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 चार्ज फैला हुआ है तो किसी पॉइंट चार्ज Q पर r दूरी पर इस एंड से r दूरी पर जो फोर्स ये लगाता है उसकी वैल्यू आती है K लैम्डा Q 1 अपान r कौन सा डिस्टेंस है उसको ध्यान से देखें, माइनस 1 अपान r प्लस l। ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो क्यों ना हम लोग इसी फार्मूले का यूज यहाँ पे कर ले, है ना। तो हमको एक बात समझ में आ रहा है कि इसके द्वारा इस पर अगर फोर्स कैलकुलेट करना है या फिर इसके द्वारा इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है तो इस स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि अगर ये केवल लेंथ है, ये मोटाई जो है इस लेंथ के रिस्पेक्ट में 0 है, मतलब ये केवल 1D है, ऐसा समझे, भले दिखाया जा रहा है इतना मोटा। तो क्यों ना हम लोग यहां से जाकर के इस डिस्टेंस से यहां से x दूरी पर कोई एक एलिमेंट ले ले dx लेंथ का, जिस पर चार्ज कितना हो dq हो। समझ में आया? मतलब ऐसे कर सकते हैं कि यही स्थिति क्या है, लैम्डा 1 का रॉड है और उससे कितनी दूरी पर, यहां से इसके एंड से x दूरी पर एक चार्ज dq रखा हुआ है, एक चार्ज dq रखा हुआ है। तो इस पर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं और इस पर जब फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे तो ऐसे ही अगले पॉइंट चार्ज पर हम लोग इसके द्वारा फोर्स कैलकुलेट करेंगे, अगले पॉइंट चार्ज पर इसके द्वारा फोर्स कैलकुलेट करेंगे। इस हिसाब से यहां से लेकर के यहां तक सब पर फोर्स हम लोग ऐड कर देंगे। तो उसके लिए क्या होगा, किसी एक पर लिखेंगे तो इस dq पर से मान लेते हैं फोर्स कितना लग रहा है, इसको हटाते हैं, इस dq पर जो फोर्स लग रहा है वह df लग रहा है और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, k लैम्डा 1 dq 1 अपान कितना दूरी पर है ये x माइनस 1 अपान x प्लस ये वाला लेंथ कितना था L1, तो x प्लस कितना हो गया L1। अब इस छोटे से एलिमेंट पर हम लोगों ने इस पूरे रॉड के द्वारा फोर्स कैलकुलेट कर लिया, तो वैसे ही सब पर कैलकुलेट करना होगा क्योंकि सभी पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। देखो इस एलिमेंट पर भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, इस एलिमेंट पर भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए सभी एलिमेंट का फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सेम है, मैग्नीट्यूड मिल ही गया है। तो हम लोग यहीं पर इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमको डायरेक्शन देखना पड़ेगा और एक ही लाइन में अगर वेक्टर होते हैं तो उनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन प्रॉपर लिमिट के साथ लगाएंगे। अगर यहां से देखें तो x की मिनिमम वैल्यू जब ये वाला एलिमेंट लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती, L आती। वैसे सभी एलिमेंट को कंसीडर करना है तो यहाँ पे अगर आते इस वाले एलिमेंट पर जाते तो x की वैल्यू कितनी हो जाती, L प्लस L2, ये हमारी अपर लिमिट हो गई। और dq की जो वैल्यू आएगी, dq की जो वैल्यू आएगी क्या लिख सकते हैं हम लोग वहां पे, लैम्डा इंटू dx, तो लैम्डा 2 इंटू dx हो जाएगा। कोई आसान, बहुत आसान बात है ये। f इज इक्वल टू अगर बात करें तो क्या हुआ यहाँ से k लैम्डा 1 dq की वैल्यू कितनी है, लैम्डा 2 इंटू dx, इधर कितना हो गया 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस L1। ये स्थिति कहाँ से कहाँ तक लिमिट था, L से लेकर के L प्लस L2 तक था। तो जो कांस्टेंट होता है सबसे पहले उसको बाहर कर लेते हैं। कांस्टेंट कौन है, k लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो बाहर कर लीजिए इसको, k लैम्डा 1 लैम्डा 2 इस बाहर है
बचा कितना 1/x माइनस 1/x प्लस L1, ये कितना है dx। कहाँ से कहाँ तक, L से लेकर के L प्लस L2 तक, L प्लस L2 तक। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो बस केवल इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को, और इंटीग्रेशन 1/x का, 1/x का जो इंटीग्रेशन आता है dx के रिस्पेक्ट में, वो आता है ln x या फिर log x बेस e, ये स्थिति आता है। तो ये 1/x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, k λ1 λ2 बड़े ब्रैकेट में बंद, इसकी वैल्यू क्या लिखे हम लोग ln x, माइनस इसकी वैल्यू क्या लिखे ln x प्लस L1, फिर नीचे इसका डिफरेंशिएशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा। कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये, L से लेकर के L प्लस L2 तक। अब एक बार अपर लिमिट रखते हैं और एक बार क्या रखते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं। तो जब अपर लिमिट रखेंगे यहाँ से, अच्छा चाहो तो और आसान कर सकते हैं हम लोग, k λ1 λ2, देखिए ध्यान से log m माइनस n, log m माइनस log n जो होता है वह log m/n होता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x बाई क्या हो जाएगा x प्लस L1, कितने ब्रैकेट में कैद है ये, L से लेकर के L प्लस L2। तो इसी को सीधे हम लोग अगर यहाँ से कैलकुलेट कर लें, जगह कम है, तो f इज इक्वल टू कितना आने वाला है हम लोग का, देखिए ध्यान से। तो एक बार अपर लिमिट ऊपरा वाला x जगह रखेंगे, किसकी जगह, x के रिस्पेक्ट में हुआ तो x जगह एक बार ऊपरा वाला, फिर माइनस करेंगे x के जगह पे नीचे वाला। तो एक बार ऊपरा वाला रखेंगे तो कितना आएगा, x जगह पे ऊपरा वाला रखे तो कितना आएगा L प्लस, नहीं ln है ना, ये है ना, कहाँ गया, ln को क्यों भूल गए यार, ln है ना, ln होगा ना, ln एक बार ऊपरा वाला तो ln कितना होगा, ये L प्लस L2 बाई कितना हो जाएगा, x जगह रख रहे हैं L प्लस L2 प्लस L1, ठीक है। अब माइनस एक बार कौन वाला, नीचे वाला, तो x की जगह पे हम नीचे वाला रखेंगे तो क्या आएगा ln L बाई L प्लस L1, ये स्थिति। कहीं अगर गलत नहीं हो रहा तो हर जगह कॉन्सेप्ट सही है, आंसर ये आएगा। चाहो तो फिर से इसको m/n कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्थिति आएगा, है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बस कॉन्सेप्ट हमको अगर पता है तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जब पैरेलल में हो तो। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड है और ये इनफाइनाइटली ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे एक लेंथ रॉड ऐसे रखा हुआ है पैरेलल। मान लीजिए इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी λ2 है। आपस में ये r दूरी पर है, लेकिन इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ क्या है, L है। तो फाइंड आउट फोर्स बाय इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर ऑन लेंथ रॉड, और फाइंड आउट फोर्स बाय लेंथ रॉड ऑन इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इस स्थिति में फोर्स पता करना है, इंटरेक्शन फोर्स आपस में जो लग रहे हैं, इंटरेक्शन फोर्स बताओ। तो अब इसके द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग पहले पढ़े थे कि अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड है, उसके पास में कोई पॉइंट चार्ज अगर रखते हैं, r दूरी पर कोई पॉइंट चार्ज रखते हैं, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होता है F इस रॉड से अवे होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 2k। अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो लैम्डा इंटू पॉइंट चार्ज क्यू बाई r आता है। तो हम देख सकते हैं कि इस पर फोर्स अगर कैलकुलेट करना होगा तो यह कई पॉइंट चार्ज से मिलके बना हुआ है। तो क्यों ना हम लोग x पर जा करके dx का एक एलिमेंट लें। अब तो कहानी समझ में आई गई होगी
कि जहां पे अगर लेंथ होता है तो तुरंत एक एक्स लेंथ पर जाकर के dx का एक पॉइंट चार्ज सोचते हैं, अपने फार्मूले में बनाते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है इसको उठा करके यहाँ पे कर दें। मान लेते हैं इस पर जो चार्ज है dq, तो इसको अगर यहाँ पे उठा करके यहाँ कर दें तो ये dq चार्ज है, तो इस पर फोर्स df लगेगा। और df की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2k λ1 इंटू dq अपान कितनी दूरी पर है ये, r दूरी पर। और 2k λ1 dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी λ2 है तो dq की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा में इतने का मल्टीप्लाई कर दें इतने लेंथ का, तो λ2 इंटू dx हो गया। तो ये λ2 इंटू dx बाई क्या हो गया, r हो गया। यह df की वैल्यू इस छोटे से पॉइंट चार्ज पर फोर्स आया। ऐसे हमको सभी पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो सभी पर करने के बाद हम सबको जोड़ेंगे और देखें तो सभी पर फोर्स अवे ही होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा। तो जब सबका फोर्स का डायरेक्शन एक ही है तो सबको जोड़ सकते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन सेम है, तो केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। अब इस कंडीशन में देखें जब ये एलिमेंट यहाँ है तो यहाँ अगर देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और वैसे लगते लगते इस पर फोर्स पता करना है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, L। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लें और बाकी क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। यहाँ से सिंपल आंसर आ जाएगा। तो टोटल f की जो वैल्यू आएगी, f इज इक्वल टू 2k, जो कांस्टेंट है बाहरे कर लीजिए, 2k λ1 λ2 बाहरे। और देखिए ध्यान से यहाँ पे r कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो r देखें तो हर एक पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस है इससे वो तो कांस्टेंट सेम है। इसका मतलब यहाँ पे r भी क्या है, कांस्टेंट, दैट इज आल्सो बाहरे। बचा क्या इंटीग्रल के भीतर, dx बचा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के L तक। तो 2k λ1 λ2 बाई r, बड़े ब्रैकेट में कैद कर दो इसको, dx का इंटीग्रेशन x आता है 0 से लेकर के L तक। तो अगला स्टेप क्या है, 2k λ1 λ2 r f इज इक्वल टू, तो एक बार x जगह पे ऊपरा वाला रखेंगे तो L आएगा, फिर x जगह को रखेंगे निचवा वाला, तो आंसर कितना आएगा, ये 2k λ1 λ2 L बाई r, ये आंसर आ गया। तो ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन मिलते हैं इसके पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, है ना। तो इस वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन हैं आगे और भी इस पे हम लोग लैम्डा वगैरह वेरी करा सकते हैं, है ना। तो जितने भी वैरायटी क्वेश्चन मिलेंगे इतने से आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन सब क्वेश्चन पे महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।